अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाड़ी निकाल ली आपके भाई ने और मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ ना राइड देखने के लिए शहरी चौक, क्योंकि मेरे घर के पास से राइड नहीं आती, वहाँ पे कोई इन ड्राइव को यूज़ ही नहीं करता। इस वजह से मुझे 1 किलोमीटर ना दूर जाना पड़ता है शहरी चौक की तरफ। यहाँ पे ये है काफ़ी लोग जो है इन ड्राइव यूज़ करते हैं, यंगो यूज़ करते हैं, तो किसी ना किसी पे ना राइड मिल ही जाती है। तो गाड़ी मेरी जो चली हुई है ना वो चली है जी 70 किलोमीटर। कल मैं कहीं पे गया था, गैस मैंने कल डलवा ली थी, तो उसी गैस में आज काम करेंगे। तो गाड़ी की जो रेंज है वो 130-140 किलोमीटर की है, तो इसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। ठीक हो गया बाबा जी। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट राइड कितनी देर में मिलती है और कहाँ की मिलती है और कितने फेयर में मिलती है, तो उस हिसाब से आइडिया हो जाएगा। पहली राइड अगर अच्छी मिल जाए, बड़ी राइड मिल जाए, तो उसके बाद अर्निंग अच्छी होती रहती है। अगर पहली राइड ही कैंसिल हो जाए या अच्छी ना मिले तो उसके बाद कोई आइडिया नहीं होता। ठीक हो गया। तो मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, उसके बाद जैसे ही कोई राइड मिलती है ना फिर बताता हूँ। बाजी शहरी में आ गया हूँ और ये शहरी का सीन है। और आज फिर ना लाइट गई हुई है, जनरेटर की बात आपको आ रही होगी। इसी शॉप के सामने मैं डेली आके खड़ा होता हूँ और इस शॉप को देखते देखते ही ना राइड मिल जाती है। क्या ही बात है, उसने बड़े मज़े की शॉप खोली है। इसको देखो ना तो राइड आ जाती है। और इधर का ये सीन है, लाइट आज भी नहीं है तो इंटरनेट बड़ा मसला करता है। लाइट अब 2 बजे आनी है, पता नहीं लाइट वालों को कौन सा कीड़ा खा रहा होता है। डेली ना 1-2 दिन बाद ले जाते हैं और 2 बजे आती है। और आज यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट राइड गाड़ी जो चली है वो आपके सामने है। तो जैसे कोई राइड मिलती है फिर बताता हूँ। सीन ये है कि पहली राइड मिल चुकी है जी और राइड के लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। 400 मीटर से इनको पिक करना था और ये 5 मिनट के अंदर राइड मिली है मुझे। शुक्र है अल्लाह का, राइड जल्दी मिल गई। रावलपिंडी की राइड है, रश वाला एरिया है, लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ से राइड मिलती रहती हैं। तो इस वजह से मैं पिंडी जाता हूँ, इस्लामाबाद नहीं जाता। इस्लामाबाद जाके बंदा फंस जाता है। तो देखती हैं कितनी देर बाद आते हैं, ड्रॉप करके सारा सीन शेयर करता हूँ। पहली राइड को ड्रॉप कर दिया बाबा जी। ये राइड थी 29 किलोमीटर की। इसका जो फेयर लिया ना 1000 रुपये लिया। 20 रुपये उन्होंने मुझे कहा कि आप रख लो। बहुत बड़ी टिप दे दी है मुझे। ठीक हो गया। तो अभी खड़ा हूँ रावलपिंडी में पेशावर रोड पे। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है। एक राइड अभी तक हुई है और 1000 रुपये की अर्निंग हुई है और 29 किलोमीटर गाड़ी चली है। क्योंकि जो मैंने इनको पिक किया था ना 400 मीटर से पिक किया था, कोई मैं दूर नहीं तक गया, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो ये फ़ायदे वाली बात हो गई है। तो मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट राइड कब मिलती है और कहाँ की मिलती है, फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। ये सीन है बाज पेशावर रोड का। रावलपिंडी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो आपके भाई ने ना गाड़ी रोड पे ही खड़ी कर दी है। ये साथ ही पीछे यूनिवर्सिटी है, तो शायद यूनिवर्सिटी से राइड आ जाए। तो अब देखते हैं आगे से राइड आती है या पीछे से आती है, जहाँ से भी आती है हमने पिक ही करना है। बाकी ये नज़ारा क्या कर सकते हो। बात जी सीन ये है कि दूसरी राइड भी मिल चुकी है जी और ये राइड घर की मिली है। बड़ी बात है, घर की राइड मिल गई है। तो अभी मैं पिक करने को जा रहा हूँ, तकरीबन ना 2.5-3 किलोमीटर से पिकअप करना है। लेकिन ये है कि रोड साफ़ है, मैन से पिक करना है, कोई ये नहीं है कि किसी अंदर से पिक करना हो। तो इस वजह से मैंने ना राइड को फेयर दिया है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने कहा चले जाते हैं। बड़ी राइड लग जाए ना तो ये होता है कि मैंने देखा फेयर अच्छा मिल जाता है और टाइम भी बचता है और जो है ना अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इनको पिक कर लिया है। तो जल्दी से करते हैं इनको पिक। तकरीबन अभी 1 किलोमीटर रास्ता रह गया है, तो इनको पिक करके ना ड्रॉप करके आपसे सारा सीन शेयर करता हूँ। कितने किलोमीटर की राइड थी और इसका जो फेयर है कितना लिया है, तो फिर वहाँ से देखेंगे अगली राइड। तो मिलते हैं जी थोड़ी सी ब्रेक के बाद। राइड को ड्रॉप कर दिए बाजी। ये राइड थी 31 किलोमीटर की। इसका जो फेयर लिया है ना 1200 रुपया लिया है, फेयर आपके सामने है। और टाइम बड़ा लगा है इस राइड को ड्रॉप करने में, क्योंकि मरी रोड पे ना बड़ी रश है यार। रावलपिंडी में ये है कि राइड एकदम से मिलती है, लेकिन रश को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत रश होती है। तकरीबन ना 1 घंटे से ऊपर मेरा टाइम लग गया है, 1 घंटा 20 मिनट लग गया इसको ड्रॉप करने में। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाहर अपने घर के बिल्कुल पास में शहरी चौक में, जहाँ से मैं सुबह गया था। तो अभी यहाँ से पहले खाते हैं खाना। तो खाना खा के ना उसके बाद देखेंगे राइड। तो 2 राइड अभी तक की हैं और जो अर्निंग हुई है वो 22 रुपये की हुई है। पूरे 2200 की मैंने अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ से देखते हैं खाना खा के फिर वापसी की राइड रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी जाते हैं, वहाँ का एक और चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं कितनी अर्निंग होती है फिर आगे। और तो टाइम अभी हो गया 3। तो खाना खा के ना फिर मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। खाना खा लिया जी और खाना खाने के बाद ना साथ एक राइड आई है यंगो पे। छोटी सी है राइड है, तकरीबन 2 किलोमीटर की। तो मैंने पिक कर लिया। हाई डिमांड की राइड थी, क्योंकि इन ड्राइव पर राइड यहाँ पे अभी शहरी चौक में नहीं है। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट करना फजूल है, तो इनको बाराकोट ड्रॉप करना है। बाराकोट से बहुत राइड्स आ रही थी इन ड्राइव पे। अब पता नहीं बाराकोट जाके वहाँ से राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं ना राइड ड्रॉप करके ना आज की वीडियो में आपको एक फ़ीचर भी बताऊंगा यंगो का, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो वो बड़ा फ़ायदे वाला फ़ीचर है। तो बंदा गाड़ी चलाता है ना इन ड्राइव पे या यंगो पे, तो वो फ़ीचर लाजमी देखना, बड़े कमाल का फ़ीचर है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको राइड भी घर की मिल जाया करेगी। तो उसको ड्रॉप करके फिर बताता हूँ उसका फेयर कितना बना है। राइड को ड्रॉप कर दिया बाजी बाराकोट चौक में। ये बाराकोट चौक का सीन है, मरी रोड है आगे।
तो मैं आपको ना इसका फेयर चेक कराता हूँ। बड़े ही मज़े का फेयर दिया यंगों ने। 3 किलोमीटर की राइड थी और फेयर जो मिला ना, आहा। तो ये ज़रा सीन चेक करो बरकौ का, तो मैं आपको फेयर भी दिखाता हूँ। ये राइड थी 3 किलोमीटर की। इसका जो फेयर मिला ना 400 रुपये मिले। अब देखो यंगो जो हाई डिमांड की राइड होती है ना, उसका फेयर कितना अच्छा देता है। और अभी ये विदाउट बोनस है, बोनस को शामिल करो तो ये राइड मुझे पड़ती है 520 रुपये की 3 किलोमीटर की राइड। तो बड़ा ही अच्छा फेयर दिया यंगो ने। तो अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट राइड को इस्लामाबाद रावलपिंडी की कम ड्राइव पे। तो जैसे कोई राइड मिलती है फिर बताता हूँ। सीन ये है कि काफ़ी वेट करने के बाद ना एक राइड मिली है यंगो पे, और उसको मैं पिक करने जा रहा हूँ। ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने कल राइड को ड्रॉप किया था। उस बंदे ने मुझे 2000 रुपया दिया था फेयर। तो ये वही जगह है। अब यहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ राइड को पिक करने। यंगो की ये राइड है, इन ड्राइव पे राइड ही नहीं है यार। आज बरकौ में ना इन ड्राइव पे राइड नहीं थी मिल रही। तो ये भी हाई डिमांड की राइड है बड़ी। तो मैंने कहा यार पिक कर लेते हैं, देखते हैं कितना फेयर बनता है। अब फिर ठीक मिला तो अच्छा हो जाएगा, ना मिला तो भी फिर क्या कर सकते हैं। वैसे तो है ये हाई डिमांड की राइड, लेकिन हाईवे की राइड है तो पता नहीं अब कितनी पैसे फेयर बनेगा इसका। जी सीन ये है कि राइड को ड्रॉप कर दिया जी, और क्या तो यंगो ने मज़े का फेयर दिया है। हाई डिमांड की राइड थी, मुझे लगा था यार हाईवे की राइड है तो शायद फेयर कम आए, लेकिन यंगो ने कमाल कर दिया है। अब मुझे यहाँ से वापसी में बरकौ की राइड भी मिल गई है इन ड्राइव पे, तो उसको मैं पिक करने जा रहा हूँ। तो इसको ड्रॉप करके ना दोनों राइड का फेयर मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों का फेयर कितना मिला है और कितने पैसे दोनों के बने हैं। टोटल अर्निंग भी शेयर करूँगा, साथ यंगो का फीचर भी शेयर करूँगा। बाबा जी सीन बड़ा ख़राब हो गया जी। राइड को मैं ड्रॉप करने आ रहा था, बरकौ की राइड मुझे मिली थी, लेकिन बरकौ पूरा बाजार बंद है। तकरीबन आधा घंटा मुझे हो गया यहाँ पे वेट करते हुए। रोड नहीं खुल रही, सब कह रहे हैं जी टर्न लेके वापस जाओ, आगे रास्ता बंद है, कुछ हो गया है। अब पता नहीं क्या हुआ है। पैसेंजर भी बैठ बैठ के तंग आके ना उतर गया। ये देख सकते हो आप, गाड़ी पूरी खाली पड़ी हुई है। तो वो आगे पैदल गए हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर रास्ता रहता था उनका ड्रॉप लोकेशन का, तो वो उतर गए हैं। तो अभी मैं फंसा हुआ हूँ और अभी यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आगे मैं नहीं जा सकता घर की तरफ, तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। बाबा जी राइड को ड्रॉप कर दिया, और ये राइड थी 21 किलोमीटर की। इसका जो फेयर लिया है 900 रुपये लिया है। 850 फेयर आपके सामने है, और 50 रुपये इन्होंने मुझे ऊपर दे दिया, बल्कि टूटे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा रख लो, ठीक हो गया। अभी जो राइड में लेके गया था यंगो पे, वो भी 21 किलोमीटर की राइड थी। इसका फेयर भी आपके सामने है। यंगो ने कितना अच्छा फेयर दिया है। 21 किलोमीटर का यंगो ने जो फेयर दिया है ना, वो दिया है जी 960 रुपये 21 किलोमीटर के। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यंगो ने इतना अच्छा फेयर दिया है, वो भी हाईवे की राइड का। वैसे यंगो का जो नॉर्मल फेयर होता है ना 21 किलोमीटर का 500-600 रुपया होता है हाईवे की राइड का। बहरहाल यंगो ने बहुत अच्छा फेयर दिया जी। और 960 रुपये विदाउट बोनस वो राइड थी, विदाउट बोनस है वो यंगो की। अगर बोनस को ऐड करो तो वो राइड पड़ती है मुझे 1070 रुपये में 21 किलोमीटर की राइड। इन ड्राइव और यंगो दोनों की जो राइड है वो आपके सामने है। दोनों का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेम था, और फेयर में डिफरेंस आया कि यंगो का जो फेयर बनता है वो 1070 रुपये है, और जो इन ड्राइव का फेयर है वो है जी 900 रुपया। तो ये बहरहाल ये कभी कभी यंगो ऐसा फेयर देता है, ऐसे रोज़ दे तो बंदा मैं तो इन ड्राइव चलाना ही छोड़ दूँ, यंगो पे काम करूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कभी कभी जब गाड़ी ना हो। और उनको मैंने पिक भी 2.5 किलोमीटर दूर से किया था, 1000 से 2.5 किलोमीटर में अंदर गया था, तब उसका जो फेयर है 960 रुपये यंगो ने मुझे दिया है। अगर मेन रोड से पिक करना होता तो चाहे हाई डिमांड की राइड होती फेयर कम होता। बहरहाल बाबा जी टोटल अर्निंग में आपसे शेयर करता हूँ। जो मैंने अर्निंग की है टोटल वो की है 44 रुपये की। 4400 रुपये की कैश अर्निंग की है, 250 रुपया बोनस है। अगर बोनस को ऐड करो तो ये अर्निंग बनती है 4650 रुपया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी हो गई है। अभी मैं जा रहा हूँ गैस दिलवाने, मेरे घर का रास्ता वहाँ से बंद है। पहले जाके दिलवाते हैं गाड़ी में गैस, उसके बाद आते हुए देखेंगे कि आते हुए रास्ता खुला है या बंद है। अगर बंद हुआ तो वेट करना पड़ेगा। बरकौ में कुछ हो गया है, आने जाने की ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गई है। ठीक हो गया। आपने यंगो का फीचर मैंने आपको कह रहा था ना, यंगो का फीचर वो आपके सामने है। आप माई एरिया मोड में जाओ, ठीक हो गया। वहाँ भी आपको नीचे जो माई एरिया मोड लगाते हो ना आप, उसके नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा डेस्टिनेशन का। अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है ना कि अगर आप इस पर कहीं पे भी, अगर आप बरकौ में रहते हो ना, आप पिंडी राइड लेके गए हो ना, तो पिंडी से आप जब इसको हमारे डेस्टिनेशन को ऑन करोगे तो यंगो जस्ट आपको बरकौ की राइड देगा, और कहीं के भी राइड नहीं देगा ना। आपके कोई पॉइंट माइनस करेगा, जस्ट आपको बरकौ की राइड मिलेगी। लेकिन ये इस मोड का टाइम होता है, ये मोड आपको 3 घंटे के लिए मिलता है, और डेली आप इसको एक बार इनेबल कर सकते हो। एक बार अगर आपने इसको ऑन कर दिया, आपने राइड ना भी ली हो तो वापस आप इसको ऑन नहीं कर सकते, आपको अगले दिन ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये यंगो का बहुत अच्छा फीचर है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे कभी इन ड्राइव पर राइड नहीं मिलती तो मैं यंगो को माई डेस्टिनेशन मोड पे ऑन कर देता हूँ, तो मुझे वो मेरे घर की राइड देता है। अगर घर की राइड ना भी दे, आधे रास्ते की भी देता है, तो भी मेरे लिए फ़ायदा होता है। हाल ही जाने से बेहतर होता है। जो पैसे होते हैं ना वो मिल जाते हैं गैस पेट्रोल के। तो ये यंगो का फीचर बहुत ही अच्छा फीचर। भाइयों को इस फीचर का नहीं पता, वो इसका इस्तेमाल करें। बड़ा ही कमाल का फीचर है। आपको घर की राइड भी मिल जाया करेगी इजीली, ना आपको बार बार राइड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट आपने माई डेस्टिनेशन लगा दी और आपको यंगो वहीं की राइड दे देगा। ठीक होगा बाबा जी। तो ये था आज का व्लॉग। तो मैंने आपको अर्निंग भी बता दिया। जो गाड़ी चली है ना आज मैंने चलाई है, वो चलाई है जी 120 किलोमीटर, और जो अर्निंग
नहीं की है वो मैंने आपको बता दी है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।